Hello, good morning, class 12. Now the chapter that is first after in the Hello chapter, that is molecular symmetry. I'm talking about the molecular symmetry. What is the meaning of molecular symmetry? Now the first, there different terminology we should know about this molecular symmetry. The first, that is plane polarized light. What is plane polarized light? Plane polarized light is normal light vibrate in all the direction. A beam of light vibrate in all the direction, then pass this light into the Nicol prism. It is called Nicol prism. It vibrate in one direction. Okay, when we vibrate in one direction on one plane, it is called plane polarized light. When you pass this plane polarized light in a container contains solution of the compound. Okay, जब आप plane polarized light एक solution से pass करते हैं तो ये solution can rotate this light into upward direction or in the down direction. If the compound rotate in the right side direction में rotate करता है, that is called dextro rotatory compound. It is called dextro-rotatory compound. और अगर लेफ्ट साइड रोटेट करता है तो कंपाउंड इज कॉल्ड लीवो-रोटेटरी. इट इज कॉल्ड लीवो-रोटेटरी कंपाउंड. ध्यान रखिएगा, व्हाट इज dextro-rotatory and levo-rotatory. When a compound rotate plane polarized light in a right side, it is called dextro-rotatory. If rotate in the left side, it is called levo-rotatory compound. It is denoted by small d. अगर आप शॉर्ट में किसी कंपाउंड का डी लिखते हैं, दैट इज डेक्स्ट्रो-रोटेटरी कंपाउंड, और या प्लस साइन शो कर दीजिए, दिस इज द डेक्स्ट्रो-रोटेटरी. दिस इज सिंबल ऑफ डेक्स्ट्रो-रोटेटरी. If any in the front of any compound it is written that it is small d or plus means it is a dextro-rotatory compound. और अगर levo-rotatory होगा तो small l और क्या हो सकता है minus sign. It is denote the indicate the levo-rotatory compound that is rotate the plane polarized light towards left side. Okay. Now these two compounds, dextro-rotatory or levo-rotatory compounds, most probably are mirror images to each other. They are most probably mirror images to each other. अगर ये mirror image होते हैं, ये dextro-rotatory compounds, these are called optically active compound. इस टाइप के कंपाउंड्स को क्या कहा जाता है? ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड. मैं आपको कुछ टर्मिनोलॉजी बता रही हूँ जिसका मतलब होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए. What is the optical active compound? Optical active compound means when you pass the plane polarized light, if it rotate right side or left side, that type of compounds are called आपके एक्टिव कंपाउंड. अगर वो लाइट को रोटेट करते हैं, दैट आर ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड. अगर वो लाइट को रोटेट किसी भी डायरेक्शन में नहीं करते हैं, राइट साइड और लेफ्ट साइड, दिस टाइप ऑफ कंपाउंड्स आर कॉल्ड ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड. तो आपको बना होना चाहिए, पता होना चाहिए कि ऑप्टिकली एक्टिव क्या होता है और ऑप्टिकली इनएक्टिव क्या होता है. ओके, और द फिनोमेना इज कॉल्ड ऑप्टिकली एक्टिविटी. इस टाइप के फिनोमेना को क्या कहा जाता है? ऑप्टिकली एक्टिविटी. तो फर्स्ट आपने समझ लिया है बच्चों कि व्हाट इज ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड, प्लेन पोलराइज्ड लाइट क्या होती है, और नेक्स्ट आपका आता है डेक्स्ट्रो-रोटेटरी और लीवो-रोटेटरी. मीनिंग ऑफ डेक्स्ट्रो-रोटेटरी एंड लीवो-रोटेटरी कंपाउंड. अब इसमें आपका आता है नेक्स्ट, इसमें मिरर इमेज समझने से पहले आप एक बात समझ लीजिए. मैंने आपको एक बात बता रही हूँ, जनरली याद रखिएगा, ये जो कंपाउंड होते हैं डी और एल आपस में एक दूसरे के मिरर इमेज होते हैं. अब ये मिरर इमेज क्या होती है, इसके लिए क्या वर्ड यूज होता है, दैट आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन. तो आपको इसके पहले कुछ समझना चाहिए कि ऐसे कौन से कंपाउंड होते हैं जो ऑप्टिकली एक्टिव होंगे. उनके लिए व्हाट इज द कॉन्सेप्ट फॉर द ऑप्टिकली एक्टिव. नाउ नेक्स्ट आता है एसिमेट्रिक कार्बन. एसिमेट्रिक कार्बन जिसको बोला जाता है, या फिर आप इसको बोलते हैं किरल कार्बन. ठीक है, इसके नाम से लीजिए कार्बन, या फिर इसी को कहा जाता है स्टीरियो सेंटर. स्टीरियो सेंटर जैसे किसी कंपाउंड की कार्बन की 4 वैलेंसी होती है. ओके, 4 वैलेंसी आर सेटिस्फाइड बाय द डिफरेंट कंपाउंड. अगर आपके डिफरेंट एलिमेंट्स की सेटिस्फाइड होती है, मींस इफ यू कट द कार्बन फ्रॉम एनी साइड, इक्वल पार्ट्स नहीं मिल रहे हैं, दैट इज एसिमेट्रिक कार्बन. अगर आप इसको कट करते हैं और आपको इक्वल पार्ट्स नहीं मिल रहे हैं, अनइक्वल पार्ट्स मिल रहे हैं, दैट इज एसिमेट्रिक कंपाउंड. इसी कार्बन को कहा जाता है किरल सेंटर. इट इज आल्सो कॉल्ड किरल सेंटर. और स्टीरियो सेंटर जनरली इट इज डिनोटेड बाय द एस्टेरिस्क साइन.
तो एसिमेट्रिक कार्बन जो होते हैं, इस टाइप के अगर कार्बन होते हैं, ये ऑप्टिकली एक्टिविटी फिनोमेना शो करते हैं। तो एसिमेट्रिक कंपाउंड मींस 4 वैलेंसी आर सेटिस्फाइड बाय द डिफरेंट एलिमेंट्स। दिस इज द एसिमेट्रिक कार्बन, इट इज आल्सो कॉल्ड चिरल कार्बन। और ये आपका स्टीरियो सेंटर होता है। अगर उसमें इनमें स्टीरियो सेंटर नहीं है, अगर उसमें सिमेट्री सेम हो गई है, दिस टाइप ऑफ कंपाउंड इज कॉल्ड एकिरल कार्बन। अगर सपोज उसमें सेम कंपाउंड्स आ गए हैं, तो ऐसे कंपाउंड्स को क्या कहा जाता है, ऐसे कार्बन को एकिरल कार्बन। तो ये जनरली क्या होता है, किरालिटी। अब ये चिरलिटी फिनोमेना इस टाइप के कंपाउंड, जैसे आपके फिंगर है, ये 5 में अगर आप देखें तो ऑल आर अनइक्वल। अगर आप इसमें क्या करते हैं, अगर आप व्हेन यू पुट योर फ्रंट फिंगर पर आप ऐसे रखते हैं तो इक्वल पार्ट मींस थंब आपका इधर और इधर थंब है, मींस उसके ऊपर ओवरलैप नहीं हो रहा है, ओवरलैप नहीं हो रहा है। दिस टाइप ऑफ फिनोमेना इज कॉल्ड चिरलिटी। दिस टाइप ऑफ फिनोमेना इज कॉल्ड चिरलिटी। किरालिटी लिखा रहेगा, किरालिटी। ये कौन से कंपाउंड शो करते हैं, विच हैज स्टीरियो सेंटर, जिसमें अनइक्वल कार्बन होते हैं। अगर आप इसके ऊपर इसी की मिरर इमेज, अगर आप अपने मिरर में आप अपना मिरर इमेज देखेंगे तो आपकी मिरर इमेज आपके ऊपर इम्पोज नहीं होती है, बिकॉज लेफ्ट का क्या हो जाता है, राइट हो जाता है। तो अगर मैं इसका मिरर इमेज बनाती हूँ तो मिरर इमेज में आपका टॉप बॉटम बिकम सेम और आपका क्या होगा, लेफ्ट राइट बिकम डिफरेंट। टॉप बॉटम सेम होगा और लेफ्ट राइट आपका अलग हो जाएगा। अगर इस मिरर इमेज को मैं इसके ऊपर ओवरलैप करूं, दैट इज सुपर इम्पोज करूं, तो इट इज इन सुपर इम्पोसिबल, इट इज नॉट सुपर इम्पोसिबल। ये उस पर पूरा फिट नहीं बैठता है, इम्पोज नहीं होता है, दैट इज नॉट सुपर इम्पोसिबल। दिस टाइप ऑफ मीन्स जो कार्बन, किरल कार्बन शो आर नॉट सुपर इम्पोज टू इट्स मिरर इमेज। So, आप समझिएगा, this phenomena is called chirality. This phenomena is called chirality, chirality when its mirror image, when its mirror image do not impose, it is not so, or you can say it is not superimposable. समझिएगा, it is not superimposable, मतलब उस पर सुपर इम्पोज नहीं होती है। दिस फिनोमेना इज कॉल्ड चिरलिटी। इस फिनोमेना को क्या कहा जाता है, चिरलिटी कहा जाता है। और ये स्टीरियो सेंटर जहां पर होता है, चिरल कार्बन होते हैं, दैट शो दिस फिनोमेना। अंडरस्टूड व्हाट इज द चिरलिटी? मिरर इमेज उस पर इम्पोज नहीं होती है, नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेजेस बनती है। द फिनोमेना इज कॉल्ड चिरलिटी। तो आपने समझा है, सबसे पहले आपने समझा व्हाट इज एसिमेट्रिक कार्बन, चिरल कार्बन एंड स्टीरियो सेंटर, और इसी के साथ आप देखो फिनोमेना समझते हैं, दैट इज चिरलिटी। अब इसके बाद मैं आपको बता रही हूँ नेक्स्ट फिनोमेना, दैट इज एनेंटियोमर्स। एक और आपसे पूछा जाता है एनेंटियोमर्स क्या होते हैं। एनेंटियोमर्स क्या होते हैं, ये जो फिनोमेना है उस पर इम्पोज नहीं हो रहा है, दैट नॉन सुपर इम्पोजेबल नहीं होता, दैट इज चिरलिटी। और जो दो आइसोमर्स होते हैं, ये आपका हो गया, और इसका ये आपने लिख दिया मिरर इमेज। ये जो आइसोमर्स होते हैं, ये दोनों आर कॉल्ड एनेंटियोमर्स, मींस नॉन सुपर इम्पोजेबल आइसोमर्स। आइसोमर्स हुए क्योंकि सेम है, बट ये क्या हो गए, दे आर आइसोमर्स बिकॉज हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, केमिकल फॉर्मूला, बट दे आर क्या डिफरेंट फ्रॉम द रोटेशन ऑफ ऑप्टिकली एक्टिव लाइट। ओके, दिस इज कॉल्ड ऑप्टिकल आइसोमर्स। ऐसे आइसोमर्स मीन्स दे आर हैविंग सेम फॉर्मूला बट दे रोटेट द ऑप्टिकल एक्टिव लाइट या प्लेन पोलराइज्ड लाइट टुवर्ड्स लेफ्ट साइड, टुवर्ड्स राइट साइड, दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड आइसोमर्स। इस तरीके के आइसोमर्स को क्या कहा जाता है, ऑप्टिकल आइसोमर्स। ओके ना, ऑप्टिकल आइसोमर्स जो होते हैं, जो एक दूसरे के मिरर इमेज होते हैं, मीन्स नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेजेस, ये एक दूसरे पर इम्पोज नहीं हो रही है, ये एक दूसरे पर इम्पोज नहीं हो रही है। नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेजेस, नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेजेस आर कॉल्ड एनेंटियोमर्स। द फिनोमेना इज कॉल्ड चिरलिटी, द फिनोमेना इज कॉल्ड चिरलिटी, बट जो इमेजेस बनती है इन दोनों को क्या कहा जाता है, एनेंटियोमर्स। अंडरस्टूड है, जो एनेंटियोमर्स बनते हैं, एक दूसरे के मिरर इमेजेस जो बनते हैं, एक आपको डेफिनेटली होगा डेक्स्ट्रो और एक आपको क्या होगा इसमें लीवो। तो डेक्स्ट्रो और लीवो जो होते हैं ओवर द वन कंपाउंड, एक कंपाउंड का जो डेक्स्ट्रो लीवो मिरर इमेजेस होते हैं, मींस दे आर मिरर इमेजेस टू ईच अदर। एक ही कंपाउंड के जो डेक्स्ट्रो और लीवो होते हैं, दे आर ऑप्टिकल आइसोमर्स, दे आर मिरर इमेजेस टू ईच अदर। तो ये आपस में दूसरे के क्या होते हैं, दे आर मिरर इमेजेस, दे आर कॉल्ड एनेंटियोमर्स। ओके, एनेंटियोमर्स में भी डेक्स्ट्रो और में भी लीवो, मींस
mirror images of each other which is non-superimposable called enantiomers. The phenomenon is called chirality और one enantiomers is dextro और another क्या हो रहा है आपका levorotatory. This is the concept related to the stereochemistry part of the chemistry. तो आपको stereochemistry में ये समझना जरूरी था. नेक्स्ट आपका इसी के साथ एक और टर्मिनोलॉजी यूज होती है रिटेंशन. रेजिमिक मिक्सचर से समझ लीजिए. व्हाट इज रेजिमिक मिक्सचर? अगर किसी कंपाउंड में एक सॉल्यूशन देती हूँ और इस सॉल्यूशन में डी और एल दोनों मिक्स्ड है, तो डी कहाँ रोटेट करेगा? डेक्स्ट्रो. ये कहाँ रोटेट करेगा? लीवो. तो क्या होगा? टोटल ऑप्टिकली कंपाउंड, टोटल कंपाउंड क्या बन जाएगा? ऑप्टिकली इनएक्टिव बन जाएगा. ओके, वो है रोटेट कर रहा है बट बिकम ऑप्टिकली इनएक्टिव. दिस टाइप ऑफ कंपाउंड कंटेन बोथ द enantiomers इन इक्वल क्वांटिटी. दे आर कॉल्ड रेजिमिक मिक्सचर. तो आप रेजिमिक मिक्सचर है तो यू कैन राइट Dn और क्या शो करते हैं आप इसका, और प्लस और माइनस से शो करते हैं, या आप प्लस माइनस ऐसे लिखा रहता है. मीन्स दे आर रेजिमिक मिक्सचर हैविंग बोथ द enantiomers इन इक्वल क्वांटिटी. दिस इज कॉल्ड रेजिमिक मिक्सचर. अब आपको क्या होता है, एक और इसमें टर्मिनोलॉजी यूज होती है. रेजिमिक मिक्सचर हो गया, फिर आपका एक और होता है, नेक्स्ट आपका आता है जो है आपका रिटेंशन फिनोमेना. रिटेंशन क्या होता है? रिटेंशन क्या होता है कि कभी-कभी रिएक्शन में जो डेक्स्ट्रो होता है ड्यूरिंग रिएक्शन बिकम लीवो, रोटेशन हो जाता है. अगर डेक्स्ट्रो कोई कंपाउंड है तो रिएक्शन होती है और वो प्रोडक्ट क्या बना लेता है? लीवो. अगर वो लीवो है तो वो प्रोडक्ट क्या बना लेगा? डेक्स्ट्रो बना लेगा. ठीक है, मींस रोटेट हो गया. जो रोटेशन हो जाता है दिस इज कॉल्ड इन्वर्शन. द फिनोमेनन इज कॉल्ड इन्वर्शन. इस फिनोमेनन को क्या कहा जाता है? इन्वर्शन ऑफ द कॉन्फिगरेशन. इसको क्या कहा जाता है? इन्वर्शन ऑफ द कॉन्फिगरेशन. लेकिन अगर डी रोटेट होकर डी ही बनाता है और एल रोटेट होकर एल ही बनाता है, मींस there is no change in the configuration. There is no change in the configuration. या उनके रोटेशन में कोई चेंज नहीं आता. as it is remain its अपनी configuration, as it is remain its configuration during the reaction. This is called retention of the configuration. The process is called retention of the configuration. अगर चेंज हो जाता है, इन्वर्ट हो जाती है इमेज, कॉल्ड इन्वर्शन. और अगर चेंज नहीं होती, दिस इज कॉल्ड रिटेंशन. तो बिफोर स्टडिंग द स्टीरियोकेमिस्ट्री ऑफ द न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, you should know the terminology which is using in the stereochemistry. आपको मैं नेक्स्ट बता देती हूँ उसको कि जल्दी से समझ लीजिए कि एसिड और एसिड में कुछ टर्मिनोलॉजी जो प्रीवियस क्लास में आपको बताया था, एसिड एंड SN2. ठीक है, इसमें मैंने बताया था ये आपकी यूनिमॉलिक्यूलर होती है और ये आपकी क्या होता है? बाइमॉलिक्यूलर रिएक्शन होती है. ये मैंने आपको बताया था मॉलिक्यूलर, बाइमॉलिक्यूलर, occurs in one step. ये occurs in the two steps में होती है. जनरली टर्शियरी हैलाइड्स गो थ्रू द रिएक्शन और इसमें जनरली कौन सी जाती है? प्राइमरी जाती है. फिर आपको बताया था इसमें यूनिमॉलिक्यूलर क्यों होता है? बिकॉज ऑफ स्टेरिक हिंड्रेंस. बिकॉज ऑफ स्टेरिक हिंड्रेंस गोस टू द टर्शियरी हैलाइड गोस टू द एसिड प्रोडक्ट. ठीक है, एसिड रिएक्शन. स्टीरियोकेमिस्ट्री की बात करें तो यहाँ पर जो होता है जनरली स्टीरियोकेमिस्ट्री में एसिड टू रिएक्शन में आपका क्या हो जाता है? रेजिमिक मिक्सचर फॉर्म होता है. क्या फॉर्म होता है? रेजिमिक मिक्सचर फॉर्म होता है. ठीक है, और यहाँ पर क्या होता है आपका? नहीं, इसमें रेजिमिक सॉरी इसमें क्या बनता है आपका? रेजिमिक मिक्सचर बनता है. और इसमें क्या होता है आपका? इसमें इन्वर्शन हो जाता है. क्या हो जाता है? इन्वर्शन ऑफ द कॉन्फिगरेशन. ये ध्यान रखिएगा, इन्वर्शन उसमें रेजिमिक मिक्सचर हो जाता है. मैं आपको बता रही हूँ कैसे. डिफरेंस आपके ध्यान रखिए, जल्दी से आप देख लीजिए कि आपकी जो एसिड टू मैकेनिज्म होती है, जैसे मैंने आपको बताया था कि H होता है, H होता है, H होता है, ये Br होता है. आपको पता है न्यूक्लियोफाइल ऐड करना है तो क्या रिएक्शन होती है? सबसे पहले आपको पता है टू प्रोसेस गो साइमल्टेनियसली. Br Bb एंड OH क्या होता है? यहाँ पर अटैक करता है. नाउ अब Br अटैक करते तो OH कहाँ से अटैक कर रहा है? फ्रॉम द बैक साइड. तो प्रोडक्ट क्या बनेगा आपका? ये कहाँ से अटैक कर रही है? बैक साइड. तो Br क्या हो गया? लीव कर दिया. यहाँ देखिएगा जब आपका OH अटैक करता था बैक साइड, Br कहाँ लगा था? फ्रंट साइड में. तो इमेज क्या हो गई? इन्वर्ट हो गई. तो यहाँ पे क्या होता है? इन्वर्शन ऑफ द मींस SN2 रिएक्शन टेक्स प्लेस विद द इन्वर्शन ऑफ द कॉन्फिगरेशन. कैसे होती है? विद द इन्वर्शन ऑफ द कॉन्फिगरेशन. लेकिन आप इसकी बात करते हैं जब SN1 रिएक्शन की बात करते हैं
यहाँ पर, सपोज आपका है टर्शरी हैलाइड यहाँ पर, दिस इज द टर्शरी हैलाइड। आपको पता है पहले कार्बोकैटायन बनता है, इसमें फर्स्ट स्टेप में क्या बन जाता है, कार्बोकैटायन फॉर्म होता है। अभी कार्बोकैटायन फॉर्म होता है तो आप कार्बोकैटायन का स्ट्रक्चर ऐसे बना सकते हैं, ये आपका हो गया CH3, दिस इज द CH3 एंड दिस इज द CH3। नाउ द कार्बोकैटायन फ्रंट मींस ये दो लोग जो होते हैं आर फ्री, तो न्यूक्लियोफाइल कैन अटैक फ्रॉम द फ्रंट साइड एज वेल एज फ्रॉम द बैक साइड। तो जो न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा OH, न्यूक्लियोफाइल कैन अटैक फ्रॉम द फ्रंट साइड एज वेल एज बैक साइड। यहाँ से भी अटैक कर सकते हैं, यहाँ से दोनों टाइप के प्रोडक्ट बनते हैं। मींस अगर यहाँ फ्रंट से करता तो OH यहाँ होगा, बैक से अटैक करता है तो यहाँ पर OH होगा। यानी कि आपके प्रोडक्ट क्या बन सकते हैं, अगर मैं देखूँ आपका C विजिबल हो रहा है CH3 और यहाँ पर OH हो गया बोथ साइड, तो यहाँ पर क्या बन जाता है आपका रेजोनेंट मिक्सचर फॉर्म होता है। तो दिस इज द आपका हो गया स्टीरियोकेमिस्ट्री ऑफ द SO1 SN2 रिएक्शन। ओके बाय बच्चे, ओके।